सोचिए कैसा लगेगा जब कोई आपसे आपका नाम पूछे और आप बता ना पाए, जब कोई आपसे बात करना चाहे लेकिन आप उससे दूर भागें, जब आपके आसपास किसी बात पर चर्चा हो रही हो लेकिन आप उसमें हिस्सा ना ले पाएं, जब आप किसी से बहुत कुछ कहना चाहें लेकिन एक शब्द भी ना बोल पाएं, और इसकी वजह सिर्फ एक हो, आपकी बोली। आप हकलाते हो, तुतलाते हो या फिर आपके शब्द साफ ना हो, और आप जानते हो कि जैसे ही आप बोलेंगे दुनिया आप पर हंसेगी, आपका मजाक उड़ाएगी, आपकी नकल उतारेगी। हमारे आसपास न जाने कितने लोग इस परेशानी से हर दिन जूझते हैं, पर किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। आइए आज जिंदगी लाइव में मिलकर इनकी परेशानी को न सिर्फ समझें बल्कि बांटें और कम करने की कोशिश करें, और जानें कि इस परेशानी से बाहर आने का रास्ता क्या है। नीरज जब अकेले होते हैं तो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। वो आराम से बोल पाते हैं, खुद को व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा होती है तो उनका एक अलग ही रूप दिखाई देता है। चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह ले लेता है डर, और वो चाहकर भी अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते। यही वजह है कि आज नीरज हमारे साथ अकेले बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अपनी बात हमसे कहने में हिचकिचाएं। नीरज, स्वागत है जिंदगी लाइव में। आपको तुतलाने की परेशानी है। हाँ जी। बचपन में कहें तो लगभग हर बच्चे को आदत ही होती है कि सारे बच्चे तुतलाते हैं। आपको ये कब समझ में आया कि आपको ये ऐसी परेशानी है जो शायद ठीक नहीं होगी या लोग मजाक उड़ा रहे हैं? ये मेरे तो 5 साल के उम्र के बाद अनुभव होने लगा कि मेरे में कहीं ना कोई बीमारी है, जिससे पहले मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे अपने अंदर दर्द होने लगी। पता नहीं, और बाकी लोग सही बोल पाते हैं, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। बीमारी क्या है? उदासी होती थी इसकी वजह से? बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा। और मैं ये रीजन था कि मैं जब भी क्लास में कोई डिबेट होता था या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, तो मैं तभी भी क्वेरी नहीं कर पाता था। रीजन मेरी आवाज। मुझे लगता था शायद बच्चे बच्चियां जो बैठे हैं वो मेरी आवाज तो मजाक बना ले, तो ये दर्द थी बने रहती थी। जितने चलते मैं मेरी लाइफ में थोड़ी थी, वहां पर दिक्कत महसूस हुई थी बहुत ज्यादा। बोर्डिंग स्कूल में पढ़े आप? हाँ जी, बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। वहां पर भी कोई इंसिडेंट हुआ था जब आपके प्रिंसिपल ने आपके भाई को बुलाकर कुछ कहा था? वो क्या था? एक्चुअली मैं बोलना तो और चाह रहा था, बस सर ने तो क्योंकि मेरी आवाज प्रॉब्लम थी। मैं एक्चुअली वो बच्चे जो आपस में लड़ते हैं ना, तो मैं उनको, क्योंकि मैं होटल में था तो वहाँ था हेयर बॉय था। अच्छा। सर ने मेरे हेयर बॉय बना रहा था ताकि मैं बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाएं। पर जब मैं उन्हें कोई ऐसा बात बोला जो कि उन्हें लगा कि मैं उनको अब्यूज कर रहा हूँ। प्रिंसिपल को ऐसा लगा? नहीं, बच्चे तो लगा, बच्चों को ऐसा लगा कि आप गाली दे रहे हैं। हाँ, मैं उनको गाली दे, और वो प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिए। मैंने काफी एक्सप्लेन करने की सोची थी, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था जो आप समझ रहे हो, पर उन्हें लगा कि नहीं, मैं ही गलत हूँ। और सबसे बुरा नीरज मुझे ऐसा लगता है कि तब लगता होगा जब आपको पता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो अगर आप एक कमरे से बाहर निकलेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी नकल करेंगे। ये तो आपके साथ बहुत शायद हर दिन ही होता होगा। बिल्कुल। While the time I was being hotel, तो I can't more, yeah, it lot of difficulty for me। और ऐसा नहीं, मैंने काफी प्रयास भी किया कि मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, सही क्या बोल रहा हूँ, डर नहीं कर पाते थे। क्योंकि मैं अगर गलत भी बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ। सही बात है। अपने अंदर होते हैं, मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, पर जो फ्रंट वाले जो हमारे बैठे रहते हैं उन्हें मेरी आवाज गलत समझ में आती है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है। आपके भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया? बहुत ज्यादा। He helped me a lot and I love him a lot। उधर देखिए। नीरज, मुझे अभी भी याद है जब तुम बोर्डिंग में पढ़ते थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हुआ करता था। तुम मुझे बताया करते थे कि ये दिक्कत आती है क्लासेस में, लोग समझ नहीं पाते हैं तुम्हारी बातें, तुम्हें ऑकवर्ड फील होता है कोई क्वेश्चन रेज करने के लिए। तो हमें भी परेशानी होता था, हम भी समझते थे कि नहीं, तुम्हें और अच्छा करना चाहिए और लोगों को उस परिस्थिति को समझना चाहिए। बट आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ ये चेंजेस, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
और मैं यही कोशिश करूंगा और तुमसे भी कि जितना प्रैक्टिस करो उतना बेहतर होगा। सीए की पढ़ाई आपने भाई की वजह से ही शुरू करी? हाँ, उन्होंने ही करवाया, उन्होंने ही मेरा डैडी चेतन करवाया। उनके जानने वाले दोस्त थे, उनके पास उन्होंने भेजा जाते तुम प्रैक्टिस करो। फिर मैंने वहां से ट्रेनिंग भी शुरू थी, टेम्पलेट भी हो रही मेरी ट्रेनिंग, तो पेपर मेरी दी हुए 2-3 लेटर नहीं है। और फैमिली मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी आवाज तो लेते। उन्होंने तभी दी में मुराइट बनने नहीं दिया मुझे, बहुत जरूरी है। पर मुझे तो ही लगता था कि हर चीज का इलाज है, इसका क्यों इलाज नहीं है? सही बात है। तो आपको कैसे पता चला स्पीच थेरेपी होती है, कोई चीज जिससे आप ठीक हो सकते हैं? माय ब्रदर फाइंड आउट ऑन डूडल्स। अच्छा। And he talked to sir on his contact number. Took the time, the up time do it didn't clear. And then we went to him, met him. उन्होंने बोला कि 110% I will do it. Wow. That really the evening moment he met me, my stress that must have felt good. Really, क्योंकि सर ने भी ये बोला जब भी जो प्रॉब्लम हो वो तुम्हें पिन तरह आप ये वर्ड गलत बोल रहे हो तो तरह चल लो। फिर मैं तरह चले था बिल्कुल उस समय। ओके। तो बैड हैबिट तो दूर करने थी छोटी थी मेरी क्योंकि अभी अभी तरने मुझे गुड हैबिट सिखा रहे हैं। अच्छा नीरज, अभी भी जैसे सीए के दौरान ट्रेनिंग में प्रोफेशनली आपको परेशानियां आ रही हैं, आप नए लोगों से बात करने से डरते हैं, थोड़ा वो तकलीफ है अभी भी आपको? क्या है कि हमारा जो प्रोफेशनल जो है ये कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट के साथ डीलिंग। आप कितने अच्छे क्लाइंट को समझा सकते हो वो टेक्निक हमें पढ़ाई में कितनी सिखाए। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा उत्तर में प्लेन कर पाए बाई रिटर्न। अच्छा। बाई पेपर वर्क। आप मिलना नहीं चाहते नए लोगों से? मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अभी भी डर लगे रहती है, पता नहीं वो समझ पाए। और क्योंकि अभी प्रोफेशनल में आ रहे हैं तो थोड़ी वेट मिली है, तो अब अगर तुम मजाक उड़ाते हैं तो बहुत ज्यादा, पहले तो भी ज्यादा तकलीफ पहुंच। सही बात है, बचपन में फिर भी बहुत चीजें बर्दाश्त हो जाती है। हाँ सही बात है। नीरज, थैंक यू सो मच, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि कहना शायद बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह से बैठकर और जब आप अपने आसपास के लोगों से ही इतना परेशान हो तो एक टेलीविजन पर शो पर आकर जहां आपको पता है सारी दुनिया आपको देखेगी, बहुत मुश्किल होता है। शायद मैं आपकी जगह होती तो ना आ पाती, बट हैट्स ऑफ टू यू कि आप यहाँ आए। पर मैं तो यही मैसेज दूंगा, जो भी है हिम्मत नहीं आना चाहिए। हर समय हिम्मत हारने से जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। एक लाइफ मिली है उसको झुल के दियो। मैं तो नहीं दी पाया 18 साल पर, मैं अब देने वाला हूँ। बिल्कुल, हमने ये शो इसीलिए किया है नीरज कि शायद बहुत सारे हमारे दर्शक जिनको ये तकलीफ होगी वो आपकी कहानी से सीख लेंगे और समझ पाएंगे कि ये इस तकलीफ का इलाज है। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि अगर उनको हकलाने या तुतलाने की तकलीफ है तो उसका इलाज हो सकता है। नीरज, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू जिंदगी लाइव। एक तोहफा है हमारी तरफ से आपके लिए। र साउंड की पहले मेरा र निकलता ही नहीं था, र की जगह ल, कभी य निकलता था।